19 अप्रैल को सैकड़ों मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सेनानी देंगे लहरियासराय थाना में गिरफ्तारी। फर्जी एफआईआर करने से आक्रोशित हुए एमएसयू के सदस्य। जटाशंकर चौधरी गोलीकांड में पहले हुए लाठीचार्ज, फिर किया गया 25 लोगों में फर्जी एफआईआर। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के लहरियासराय स्थित एमएसयू कार्यालय पर बैठक कर 19 अप्रैल को लहरियासराय थाने पर सैकड़ों एमएसयू सेनानी के साथ गिरफ्तारी देने का निर्णय किया है। इस बात की घोषणा मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने प्रेस वार्ता को संबोधन करते हुए कहा। जटाशंकर चौधरी हत्याकांड लहरियासराय थाने के चंद दूरी पर दिन दहाड़े गोली से भूनकर पैसे छीनकर किया गया और अपराधी भाग गए। पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। जब हमारे संगठन के कुछ सदस्य न्याय की मांग करने के लिए डीएम कार्यालय के गेट पर बैठकर आंदोलन कर रहे थे, उन पर बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज किया गया। लहरियासराय में जिला प्रशासन के तमाम पदाधिकारी बैठते हैं, बावजूद अपराधी बेलगाम हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, लोगों को जिंदा जला रहा है और कार्रवाई हम जैसे आंदोलन पर हो रहा है। और वैसे लोग पर एफआईआर किया गया जो आंदोलन के दिन शामिल नहीं थे। हमारे 3 जिला परिषद सागर नेवेदिया, अमित कुमार ठाकुर और धीरज कुमार झा, पूर्व राष्ट्रीय अविनाश भारद्वाज, जयप्रकाश झा, अर्जुन कुमार, विकास चौधरी समेत 20 सेनानियों पर फर्जी एफआईआर किया गया जो उस दिन आंदोलन में शामिल भी नहीं थे। यह कहीं ना कहीं एमएसयू को टारगेट करने का काम जिला प्रशासन राजनीतिक दल के साथ मिलकर करने का काम कर रहा है, जिसे एमएसयू कभी पूरा होने नहीं देगा। या तो हमारे सैकड़ों सेनानी को सीधा गिरफ्तार करो या फिर दोषी सूबेदार का इस्तीफा लो, नहीं तो आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। देखिए, आगामी 19 अप्रैल को मिथिला स्टूडेंट यूनियन लहरियासराय थाना में जाकर गिरफ्तारी देने वाले हैं। एमएसयू के सैकड़ों सेनानी उस दिन आकर लहरियासराय थाने में हम लोग गिरफ्तारी देंगे, क्योंकि जिस तरीका से फर्जी एफआईआर लहरियासराय थाना और जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है, इसका विरोध हम लोग करने के लिए तैयार हो चुके हैं। हम लोग एमएलसी चुनाव में बिजी थे, जिस कारण हम लोगों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन अब एमएलसी चुनाव समाप्त हो चुका है और हमारे सेनानी अब तैयार हो चुके हैं कि जिस तरीका से जिला प्रशासन हमारे 25 सेनानियों पर फर्जी एफआईआर करने का काम किया, हमारे 3 जिला परिषद समेत हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पर एफआईआर किया गया है। मैं उस दिन दावे के साथ कहता हूं, लहरियासराय थाना एक चीज आकर स्पष्ट कर दे कि अगर मैं उस दिन उस आंदोलन में शामिल होगा तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। इस बात की घोषणा मैं आपके सामने कर रहा हूं। लेकिन मैं जिला प्रशासन और उस लहरियासराय थाने के सूबेदार से पूछना चाहता हूं कि अगर वो झूठ बोल रहे होंगे तो क्या वो इस्तीफा देंगे अपने पद से। हम यह सवाल करने के लिए 19 अप्रैल को लहरियासराय थाना पहुंच रहे हैं। सैकड़ों के तादाद में हमारे सेनानी पीला झंडा, पीला गमछा और पीला टी शर्ट के साथ पहुंचकर लहरियासराय थाना में गिरफ्तारी देने का काम करेंगे और जिला प्रशासन को यह बताने का काम करेंगे कि तुम जो फर्जी एफआईआर लोगों पर करते हो, तुम्हारे रहते हुए लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, तुम्हारे रहते हुए लोगों को गोली से भून दिया जाता है और इसका प्रतिकार करने वाले लोग जब इसके खिलाफ आंदोलन करते हैं तो तुम उस पर पहले लाठी चार्ज करते हो और फर्जी तरीका से हम लोगों पर फर्जी एफआईआर करते हो। इसके खिलाफ हम लोग 19 अप्रैल को लहरियासराय थाने को घेरने का कॉल किए हैं। उस दिन हमारे तमाम साथी मिथिला स्टूडेंट यूनियन के साथी से अपील करेंगे कि तैयारी करके आइए कि उस दिन हम लोग जाकर लहरियासराय थाना में घुसकर गिरफ्तारी देंगे। ऐ थाना प्रभारी, तुम्हारे अंदर कितना ताकत है कि हमारे सेनानियों को तुम गिरफ्तार करो। इस बात की सूचना हम लोग लेकर 19 तारीख को पहुंच रहे हैं। अमन सक्सेना, राष्ट्रीय प्रवक्ता, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। देखिए, 19 तारीख का जो कार्यक्रम है हम लोगों का दरभंगा में, वह बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। इसलिए क्योंकि मिथिला स्टूडेंट यूनियन से यहाँ का जिला प्रशासन ने उलझ के बहुत ही बुरा काम किया है। क्योंकि मिथिला स्टूडेंट यूनियन हमेशा क्षेत्र हित की बात करता है, छात्र हित की बात करता है। और आपको मालूम होगा, जब जटाशंकर चौधरी की हत्या गोली मार के सैदनगर में कर दिया गया, उसको लेके हमारे संगठन जब प्रोटेस्ट कर रहे थे शांतिपूर्वक, जब डीएम से मिलने के लिए गए, जो महोदय इतना जो क्राइम बढ़ गया है, अपराधी बेलगाम है, गोली मार के दिन के दहाड़े 10 लाख 12 लाख रुपया लूट के लापता हो जाता है। आपका प्रशासन कहीं भी गिरफ्तार करने में या कार्रवाई करने में विफल है। यह सवाल पूछने जब डीएम साहब से हमारे कार्यकर्ता गए तो डीएम साहब ने अपने पद को दुरुपयोग करते हुए हमारे क्रांतिकारी साथियों पे लाठी चार्ज किया।
जबरदस्ती हमारे साथी को हत्या करने के व्यू से पीटा गया। और आपको जान के हैरानी होगा, जो हमारा संगठन एमएलसी चुनाव के मद्देनजर गांव में जनसंपर्क में लगे हुए थे, उसके बावजूद भी हमारे करीब 4 दर्जन सेनानियों पे, जो उस आंदोलन में किसी भी प्रकार से शामिल नहीं थे, उन पे झूठा मुकदमा कर दिया गया। आपको जान के हैरानी होगा, मेरे ऊपर, हम एमएलसी चुनाव की तैयारी में थे, हम उस रोज जब डंडा चार्ज हुआ तो हम किरतपुर में थे, हम रसियारी में मुखिया जी सबसे मिल रहे थे। हमको पता चला कि अभी डीएम साहब के यहाँ डंडा चार्ज हुआ है और हमारे सेनानियों को बुरी तरह पीटा गया है, तो हम लोग विचलित हुए। लेकिन एमएलसी चुनाव था, हम लोग एमएलसी चुनाव की तैयारी नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से एमएलसी चुनाव में लगा। लेकिन आज जब हम लोगों का यहाँ पे बैठक हुआ है, हमने प्रशासन को इतना दिनों में देखा, कोई सकारात्मक पहल नहीं किया। हम लोगों पे जो, मेरे ऊपर जो झूठा मुकदमा दर्ज हुआ, उसको हटाने को लेकर यहाँ का पदाधिकारी कोई पहल नहीं किए। तो इसीलिए आज निर्णय लिए हैं, जो जिला प्रशासन कर लो तैयारी, 19 को आ रहे हैं, जयप्रकाश झा देगा गिरफ्तारी। तुम में हिम्मत हो तो 19 तारीख को जयप्रकाश झा समेत मिथिला स्टूडेंट यूनियन को गिरफ्तार करके दिखाना। हम भी मिथिला स्टूडेंट यूनियन का पावर दिखा देंगे। लहरियासराय की थाना